मेरे भारतवासी जाग उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते। ये जो भारत महादेश की हम बात कर रहे हैं, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। ये कितना महान रहा होगा, इसको पहले आप एक बार कल्पना करके देखिए। ये हिमालय की तरह से बहुत विशाल चीज थी, जिसको आप समझ लीजिए कि जिसको 2700 सालों से यहाँ के धन और संपदा के लिए अटैक किया जा रहा है। लाखों लाखों की सेना विदेशी शासकों की यहाँ पे आकर के आक्रमण करके यहाँ से लूट करके लेके गई है, या यहाँ पे आकर के अभी तक लूट रहे हैं। तो अंदाज लगाइए, हम लोग की संस्कृति, हम लोग की शिक्षा, हम लोग की दक्षता कहाँ पे थी। आज के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 5000 सालों से हमारी संस्कृति नीचे आना चालू हुई और उधर से दूसरे लोगों ने इसको छुपाना चालू किया, और ये चलते 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 भी जो है ये संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर पाया। और ये संस्कृति 800 साल के मुसलमानों के सारे अत्याचारों के बावजूद भी, हजारों मंदिर के डिस्ट्रक्शन के बाद भी, सारे विश्वविद्यालयों के डिस्ट्रक्शन के बाद भी, लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उनके लिए तो ये ऐसे था कि जैसे सूरज को बादलों के द्वारा ढकना है। लेकिन वो बहुत कुटिल है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, नेगेटिविटी में उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो उन्होंने जो है बहुत प्लानिंग करके 7 ऐसे कार्य किए जिससे वो भारतीयों को भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में खड़ा कर सके। जो भारत के लोग थे, जो भारत के इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको वेस्टर्नाइज कर, उनको जो है वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट करने को मजबूर कर दिया, अंग्रेजी भाषा सीखने को मजबूर कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने जो 7 मेन चीज अपनाई, उसका मैं आपको बताता हूँ। पहला था थ्योरी ऑफ बिग बैंग, यानी कि आज से 138 करोड़ वर्ष पहले एक धमाका हुआ और ये सारा गैलेक्सी, विश्व वगैरह सब तैयार हो गया। मैं आने वाली वीडियो में ये सबको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। दूसरी उनकी बड़ी थ्योरी रही डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि ये मनुष्य, सारे जीव जो है ये कुछ भी नहीं था, लाखों लाखों वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। और ये जो है आस्ते आस्ते सिंगल सेल एमीबा से डेवलप होते होते कीड़े मकोड़े, फंगिस बने, फिर जो है फिश, रेप्टाइल वगैरह बने, जानवर बने, बंदर बने, एप बने, वनमानुष बने, और उससे डेवलप होते होते आज के ये मनुष्य बन गए हैं। तो ये थ्योरी का उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। हालांकि ये थ्योरी एकदम पूरी झूठ है, इसमें there is not an iota of truth in this theory। तीसरी इसी तरीके से फैब्रिकेटेड थ्योरी बनाई आर्यन इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ इंडियंस यहाँ पे आर्यंस हैं वो साउथ सेंट्रल एशिया से, वेस्ट से यहाँ पे आए हैं, सेंट्रल एशिया वगैरह से सब यहाँ पे आए हैं। ठीक है। चौथी उन्होंने बनाई कि संस्कृत जो सारी दुनिया की भाषाओं की माँ है, उसको बता दिया कि वो भी जो है एट पार है, लैटिन, ग्रीक, ये सब के एट पार में है। और एक मदर लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो संस्कृत भी उसी की ब्रांच है, और उसी की ब्रांच ये ग्रीक, लैटिन, जर्मन, ये सब है। फिर अगली थ्योरी, 5वीं थ्योरी उन्होंने निकाली कि यहाँ का सारा एडुकेशनल इकोसिस्टम जो था, यहाँ पे
यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय, और फिर जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था उसको सारा का सारा खत्म कर दिया, वो सिलेबस खत्म कर दिए। उन्होंने अपने सिलेबस बना दिए जिसमें वो इस तरीके से सिलेबस बनाए कि उनके लिए सर्वेंट, साया, दरवान, इस तरीके थर्ड डिग्री के काम करने वाले लोग तैयार हों, बुद्धिमान लोग तैयार नहीं हों। तो इस तरीके से उन्होंने हम लोग के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके एक अपने मतलब का एजुकेशन सिस्टम दिया। फिर अगला उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मास लेवल पे कन्वर्जन किया, फोर्सफुली, कुछ को लालचों में। इस्लामीकरण तो बहुत दिन से चल रहा था, मुसलमान बन रहे थे, और क्रिश्चियन लोगों ने भी चालू कर दिया। तो क्रिश्चियन लोगों का भी बहुत दिन से लोग चालू करते रहे, और ब्रिटिशर्स लोग ने तो बहुत सिस्टमेटिक उससे किया कि आपको जो है सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा, वेस्टर्न कल्चर जानने पड़ेंगे, वेस्टर्न वैल्यूज जानने पड़ेंगे। और फिर ये जो बहुत होशियार लड़के लोग थे, इन लोग को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजते थे, और फिर उनको जो है इंडियन स्किन और इंडियन ब्लड का जो है ब्रिटिशर बनाते थे। फिर उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी की कि यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा के, राजपूतों के और मंदिर थे, उनके बसाए हुए शहर थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उन सबको उन्होंने इस्लामीकरण कर दिया। और उनका क्या आइडिया था कि तुम हिंदू मुसलमान जो है लड़ते रहो, जिस तरीके से जो है सदियों से भारत में हिंदू मुसलमान राम मंदिर को लेकर के लड़ते रहे, अब लड़ रहे हैं काशी मथुरा को लेकर के। और इसी तरीके से उन्होंने सारे ताजमहल हिंदू टेम्पल था उसको इस्लामीकरण कर दिया। तो बहुत सारी चीजें, 100 ऐसी चीजें हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में, ठीक है, मैं अपना वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ क्योंकि आजकल आप लोग के पास समय नहीं होता है। ये जो मेरा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसके ऊपर अगर मैं पुस्तक लिखूं तो कम से कम 1000 पन्ने की पुस्तक होगी, और इसके ऊपर अगर एक फिल्म बनाई जाए तो कम से कम 3 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी, तब जाके सारे तथ्य लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन मेरा लिमिटेशन है कि मेरे को 5-5 मिनट के अंदर, 6-6 मिनट के अंदर आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके सिंपल तरीके से आपको देना है, जो कि आपको समझ में आए कि हम लोग का क्या अतीत था, हम लोग कितने धनवान थे, हम कितने गुणवान थे, कितने ज्ञानी थे। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करेंगे।